हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो इसके अलावा मैंने न्यू ईयर 2023 के लिए वीडियो अपलोड कर दी हुई है। जिन लोगों ने नहीं देखी है आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा मंथली प्रेडिक्शंस में और वहाँ पर आपको मिल जाएगी वो रीडिंग न्यू ईयर 2023 की। जनवरी 2023 की भी टैरो प्रेडिक्शन मैंने कर दी है। सो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा दोनों वीडियोस, हो सकता है कि उसमें आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है बैक स्टैबिंग। सो हो सकता है कि आपके किसी म्यूचुअल दोस्त ने आपको धोखा दिया हो, आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की हो। फिर है हमारे पास रिस्क। नेक्स्ट इज़ टावर मोमेंट। सो यस, आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया एंड नाउ यू फील आउट इन द कोल्ड एंड यू मिस योर पर्सन, बिकॉज हमारे पास ये मेमोरीज ऑफ लव आ गया। एंड देन फायर। सो मे बी आप फायर साइन से डील कर रहे हैं या आप फायर साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट इसका मतलब ये है कि यू नीड सम एक्शन। या आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन लें, बट आपको लगता है कि आपका एक्शन लेना ये कोई रिस्क होगा। पहले में भी आपने किसी पर ट्रस्ट करके देखा, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपके किसी म्यूचुअल दोस्त ने या आपके पर्सन ने। बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। सो अब आप डरते हैं एक्शन लेने से, अब आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन लें। बिकॉज आपके दरमियान ये टावर मोमेंट आया है, सेपरेशन आई है या ब्रेकअप हुआ है। सो अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो भी आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। What are they hiding from you? Okay. So हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, Pisces, Cancer, Scorpio, the High Priestess, Death। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उससे भी नीचे आप देखें हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप्स जो कि है मेमोरीज ऑफ लव। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो विद द डेथ कार्ड आई डू फील, जैसा मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन हो चुकी है या ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बट ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग सा फेज़ है आप लोगों के कनेक्शन में। आप लोग इस वक्त कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आप देखें कि हमारा आज का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या आपसे हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। सो यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, बट आप में से कोई मुझे साइकिक लग रहा है, कोई लिटरली टैरो कार्ड रीडर हो सकता है। बिकॉज़ इस इमेज को मैं जब भी देखती हूँ मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल है, हाईली एजुकेटेड है। बट इसके अलावा आई डू फील कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे छुपा क्या रहे हैं।
सो मुझे कोई भी शेडी बिजनेस, कोई स्नीकी, कोई ऐसा ऐसा बिहेवियर नज़र नहीं आ रहा है आपके पर्सन का। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं? मे बी वो आपसे ये छुपा रहे हैं इस वक्त कि वो कितना ज़्यादा आपका लॉस फील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उन्हें दुख है आपसे दूर रहने का, कितना ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं और ये काम मे बी वो हमेशा ही करते हैं, या इस टाइम पर, इस प्रेजेंट टाइम पर ख़ास तौर पर ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं बिकॉज़ वो नहीं दिखाना चाहते कि वो कितना वीक हैं, उनको ये सेपरेशन कितना अफेक्ट कर रही है। और फिर छुप छुप कर ये इंसान आपके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर ये इंसान आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं। सो ये हैं वो सारी चीज़ें जो इस वक्त आपसे हिडन हैं। आई डू फील कि ये इंसान अभी भी आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं अपने फ्यूचर में। ये इंसान अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप दोनों फ्यूचर में साथ होंगे। ये इंसान अभी भी सोच रहे हैं कि आप लोगों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, मे बी कमिटमेंट हो जाए, आप लोग सेटल डाउन हो जाएं एक दिन। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं एंड ये इंसान अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो मे बी आप में से किसी के एक्स हैं, या जिनसे आपकी रिसेंटली कोई फ़ाइट हुई है, रिसेंटली कोई टाबू मोमेंट आप लोगों के दरमियान आया, ये वो इंसान है जिनसे आप भी शायद प्यार करते हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो आई फील कि मेनली इस वक्त ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं और ये इंसान आपको, आप पर स्पाई कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं आपको किसी ना किसी अंदाज में। बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी वो आपके बारे में किसी गुरुजी से पूछ रहे हैं। आई डोंट नो, कोई है स्पिरिचुअल पर्सनालिटी उनकी ज़िंदगी में जिससे वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। आई डोंट नो, ये बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज था। कोई है जिससे वो गाइडेंस ले रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये फ़ील हो रहा है। सो ये चीज़ें हैं थोड़ी जो आपसे इस वक्त हिडन हैं। और मेनली ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपको सोच रहे हैं बिकॉज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचे, बट इनका टोटल फोकस इस वक्त आपके ऊपर है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, बट आई डू फील कि इनका पूरा फोकस इस वक्त आपके ऊपर है और वो ये आप पर जाहिर नहीं करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में, आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में। बट ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और आपको पता है कि दिस इज़ द स्लोएस्ट मूविंग नाइट। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत स्लो हैं, बट ये इंसान स्लोली आप कह लें कि आपकी तरफ आ रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं आपको मनाने की, रिलेशनशिप को हील करने की। सो कोई प्लानिंग इनके जहन में चल रही है। ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं और आई फील कि ये इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोगों के कनेक्शन की। इन ये पेज ऑफ कप्स जो है, ये आप कह लें कि कोई अपॉलोजी हो सकती है, ये एक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है जो ये इंसान आपको करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि अक्सर आपको टेक्स्ट मैसेज लिख कर डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। करना चाहते हैं आपसे बात, अपनी वो फीलिंग्स ही सिर्फ आपसे हाइड कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, अपनी तकलीफ़ नहीं ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। सो देखते हैं कि ये स्लो मूवमेंट क्या है, ये क्या प्लान कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ओह, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सो येस, वो आप लोगों के दरमियान जो इस वक्त ये पेनफुल एंडिंग हुई, आप लोगों के दरमियान ये जो भी हुआ उसको हील करना चाहते हैं। सो वही बात आ गई कि आप लोगों की सेपरेशन चल रही है। 10-10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो मुझे लग रहा है कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप यहाँ पर ऐड कर लें। सो मुझे लग रहा है कि वही बात जो मैं पहले करी थी कि ये इंसान आप लोगों के कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और उसी की प्लानिंग करें एंड इट विल टेक सम टाइम बिकॉज़ आप लोगों के दरमियान जो हुआ वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था और आप अभी ये बात नहीं जानते हैं कि ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं और ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं आपसे। यही हिडन है, ये इंसान अपनी तकलीफ़ आपको शो नहीं करवाना चाहते हैं, बट स्लोली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और चीज़ों को हील करना चाहते हैं। लेट्स सी ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, ये क्या ऑफ़र है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन को शायद ये लगता है कि जो प्यार उनके पास आपको देने के लिए है वो इनफ नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल, बट उनको ये लगता है कि वो आप उनसे अबव हैं, उनके पास आपको देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। उनको ये भी लगता है, मे बी आपके पर्सन किसी गिल्ट में भी हैं कि आपने इस कनेक्शन पर अभी तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं दे पाए हैं आज तक। उनके दिल में ये भी गिल्ट है जो शायद वो आपसे हाइड करते हैं। कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स आपके पर्सन के दिलो दिमाग में है जो वो नहीं आपसे शेयर कर रहे हैं, वो आपको नहीं बताते हैं।
सो आई डू फील कि ये कोई चीज़ ऐसी है उनके दिलो दिमाग में जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है कोई। मे बी आप में से किसी ने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। बट आई डू फील कि आपकी बहुत सी एफ़र्ट्स हैं इस कनेक्शन के लिए, और इस वजह से आपके पर्सन के दिल में कोई गिल्ट है कि वो शायद उतना कभी आपके लिए नहीं कर पाए हैं। सो आई थिंक कि वो अपने इस गिल्ट को भी आपसे हाइड करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर, ये इंसान आपसे और क्या छुपा रहे हैं। सो ओवरऑल आई डू फील कि ये इंसान काफ़ी सीक्रेटिव हैं, आसानी से अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, और बड़ा कुछ इनके मन में चल रहा होता है, बहुत कुछ ये ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, चीज़ों के बारे में ज़्यादा खामोश रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं लग रहे हैं। वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7। सो ये इंसान इस वक्त आई ऑल्सो फील कि थोड़े से स्टबनली भी बिहेव कर रहे हैं। वैसे तो ये कार्ड है स्ट्रेंथ का, स्ट्रॉन्ग रहने का, विल पावर का, बट आई फील कि ये इंसान इस सारी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेव कर रहे हैं। हालांकि अगर वो चाहें तो आपकी तरफ आ सकते हैं और आपसे ये कह सकते हैं कि उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें दुख है, और वो आपसे अलग नहीं रहना चाहते, बट इस वक्त वो स्टबन होकर अपनी तकलीफ़ को छुपा रहे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं, आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड देन वी हैव चूज़ वाइजली, इसका भी नंबर 7 है। सो 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो इसका मतलब ये है कि अगेन ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने परस्यू करना है आपको और कब करना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब कुछ। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में वाइज डिसीजन क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। सो इस वक्त ये इंसान, इनके मन में, इनके जहन में आपके बहुत से ख़यालात हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं जो कि आपसे हिडन है। आपको में भी लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, या उन्हें कोई परवाह नहीं है, या वो सोचते नहीं हैं। बट आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत डीपली सोचते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें भी सोचते हैं कि जो आपने नहीं सोचा होगा। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो लेट्स सी इंसान और क्या सोच रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं आपसे। What are they hiding from you? तो ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ है, कुछ हुआ है उनकी पर्सनल लाइफ में जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मेजर हुआ है उनकी ज़िंदगी में विद द डेथ कार्ड। सो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, बट आई डू फील कि मे बी उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त आया है और वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव पेशेंस नंबर 16। सो ये इंसान पेशेंटली, अगेन बहुत पेशेंटली ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो कब आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, कब आपकी तरफ आएंगे। एंड देन नंबर 49 एंजल ऑफ लव। सो आई डू फील कि ये इंसान सिचुएशन में लव लेकर आना चाहते हैं, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं बेसिकली, जो मैं पहले आपसे कह रही थी, और उसके लिए दे विल टेक देयर स्वीट टाइम आई फील। सो यहाँ पर है नंबर 16, 6 + 1 भी 7 है। 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एंड लकी नंबर। सो आई फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं, दे रियली वॉन्ट लव, योर लव, बिकॉज दे रियली फील कि आप उनके लिए लिटरली ये एंजल ऑफ लव हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आए हैं, अनकंडीशनल लव। सो वो ज़रूर आपके साथ हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और दे रियली नीड योर लव, बट शायद वो ये अल्फाज आपसे नहीं कह पा रहे अपनी ईगो की वजह से, या वीक नहीं दिखना चाहते, आई डोंट नो, बट आई फील जैसे दे रियली नीड यू एंड दे रियली नीड योर लव, और ये चीज़ वो आपसे हाइड करके रखते हैं, वो नहीं आपको बताना चाहते हैं कि कितना उन्हें आपका प्यार चाहिए। लेट्स सी और क्या सोचते हैं ये इंसान, क्या छुपा रहे हैं आपसे। गो द डिस्टेंस नंबर 47। सो अगर आपका इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान, ये जो प्लानिंग इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है खामोशी से, पेशेंटली, मे बी ये इंसान आपको कहीं पर लेकर जाना चाहते हो, वेकेशन पर कहीं सैर कराने के लिए प्लान कर रहे हों। एंड देन टाइम टू गो नंबर 45। सो येस, ये इंसान ये सोच रहे हैं कि फ़िलहाल आप दोनों अगर एक दूसरे से दूर रहें तो बेहतर होगा,
थोड़ा सा वो टाइम लेंगे। जैसा मैंने कहा वही बात आ गई कि ये इंसान टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को प्लान कर रहे हैं और ये किसी जल्दी में नज़र नहीं आ रहे हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं कि इन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। लेट्स सी व्हाट मोर। ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। सो यस, ये इंसान कोई प्लानिंग कर रहे हैं और ये बड़ी पॉजिटिव प्लानिंग है और ये अपनी प्लानिंग ही आपसे छुपा रहे हैं। वी हैव ट्रस्ट। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। मे बी वो ट्रस्ट खो चुके हैं, आपके लिए मुश्किल हो रहा है उन पर दोबारा से ट्रस्ट करना, ये भी हो सकता है इसका मतलब। बट ये भी हो सकता है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो वापस आपका ट्रस्ट कैसे पा सकते हैं। एंड देन वी हैव वेडिंग। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको ये पता चला। ज़ाहिर है कि आपके पर्सन ने अगर आपसे छुपाया, इट वाज़ वेरी हर्टिंग और ज़ाहिर है कि आपको दूर होना पड़ा उनसे। ये स्पेसिफ़िक मैसेज है। बाकियों के लिए मे बी ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि यस वो आपके साथ शादी करेंगे, सेटल डाउन होंगे या रिलेशनशिप में आएंगे, यानी एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में आएंगे अगर वेडिंग नहीं भी है। बट आई फील कि ये इंसान आपसे ज़्यादा कमिटेड होना चाहते हैं, आपको ज़्यादा टाइम और अटेंशन देना चाहते हैं, इसका ये मतलब भी है। सो दे रियली वॉन्ट यू टू ट्रस्ट कि एक दिन आप लोगों की शादी होगी, इसका ये मतलब भी है। और ये इंसान प्लान भी करते हैं, सोचते भी हैं, फैंटेसाइज भी करते हैं, क्योंकि हमने पहले 10 ऑफ कप्स भी देखा था। ये इंसान सोचते हैं आप लोगों की शादी के बारे में, लेकिन वो आपको अपनी फैंटेसीज़ नहीं बताएंगे। ये इंसान सोचते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर होगा, फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, बट ये इंसान आपसे हाइड करते हैं, ये इंसान आपको नहीं बताएंगे। लेट्स सी व्हाट मोर। उप्स, इसके ऊपर लिखा है पैशन। A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. So ये इंसान आपसे अपनी ये पैशनेट थाट्स भी ज़ाहिर है कि छुपाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टिल अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटीमेसी क्रेव करते हैं, यू नो बहुत ज़्यादा आपके लिए उनके दिल में पैशन है, बट मे बी वो ये भी आपसे छुपाते हैं। एंड देन नेक्स्ट इस पर लिखा है Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. So ये इंसान I feel कि जैसे they are going with the flow, आपके पर्सन flow के साथ ज़िंदगी के चल रहे हैं, बट साथ साथ प्लान भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले ये इंसान रेजिस्ट कर रहे थे, जो भी चेंज आप लोगों के दरमियान आया उसको रेजिस्ट कर रहे थे, बट अब शायद वो रेजिस्ट नहीं करना चाहते। मे बी वो अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहे थे, बट अब वो शायद नहीं करना चाहते हैं और ओपन होकर आपके साथ चलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिल्कुल ओपन होकर। सो बहुत सी चीज़ें उनके थिंकिंग के हवाले से, उनकी फीलिंग्स के हवाले से उनमें चेंज हुई हैं, जो कि वो अभी हाइड कर रहे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं। एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कि जब वो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव प्लानिंग कर रहे हैं, बट अभी वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। मे बी वो दे थिंक कि बस ये एक राइट टाइम नहीं है अभी। लेट्स सी व्हाट मोर। वाओ, वी हैव वेट। सो अगेन ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, जो मैंने पहले आपसे बोला था। एंड आई फील कि ये आपके लिए भी मैसेज है कि आप भी थोड़ा सा वेट करें, चीज़ों को वक्त दें, एंड देन लिसन टू योर इंट्यूशन। और इस सारी सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, बिकॉज आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप साइकिक हैं। आप देखें कि पहले हमारे पास ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था और अब लिसन टू योर इंट्यूशन का आ गया। सो आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। यू ऑलरेडी नो कि आपने क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, आपको फील होता है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके लिए ये मैसेज है। सो आई फील कि कोई बहुत शेडी बिजनेस नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं छुपा रहे हैं आपसे।
कोई परेशानी हो सकता है कि वो अपनी छुपा रहे हैं, पर्सनल इशू है जो आपसे छुपा रहे हैं, बट उसके अलावा वो बड़ी पॉजिटिव प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए और बड़ा पॉजिटिवली सोच रहे हैं। एंड आई थिंक कि यही प्लानिंग वो अपनी आप से छुपा रहे हैं और अपना प्यार छुपा रहे हैं, अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, अपनी पेन छुपा रहे हैं आपसे, चाहे वो आपकी पेन हो या उनकी पर्सनल लाइफ की कोई पेन हो, वो आपसे छुपा रहे हैं और प्लान कर रहे हैं पेशेंटली, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।